तो गाइस, अगर आपकी लव लाइफ सब कुछ सही चल रहा हो आपकी लव लाइफ में और आपका पार्टनर चीट करते हैं तो आप पर क्या बीतेगा। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मूवी जिसका नाम है ड्रीम लवर। ये दो लवर के बारे में कहानी है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर रे होता है। इस कहानी को पूरी हैंडल यही करता है। रे अपनी वाइफ को डिवोर्स देने कोर्ट में आया होता है और वो अपना जज नहीं लाया होता है क्योंकि उसे उसकी वाइफ से लड़ाई नहीं करनी थी। उसे प्यार भरे पल बिताने थे और प्यार भरे पल से डिवोर्स लेना था। डिवोर्स होने के बाद उसकी वाइफ और रे दोनों साथ में बैठे होते हैं। वो एक दूसरे से प्यार भरी अपनी बीते हुए बात करते हैं। जब उसकी वाइफ उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं किया, इस पर रे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता था। तब उसकी वाइफ कहती है कि मुझे अब आप जैसा पार्टनर मिलना मुश्किल है। तो उस पर रे कहता है कि मिल जाएगा, ट्राई करना। इसके बाद रे हमें एक पार्टी में दिखता है। वहाँ पे उसके काफ़ी सारे फ्रेंड आए हुए होते हैं। उसके फ्रेंड ने ये पार्टी रखी थी रे के तलाक पर कि रे का तलाक हो गया है, हमें एक पार्टी रखनी चाहिए। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल आई हुई है, तुम उनके साथ डेट पे भी जा सकते हो और तुम उससे बात भी कर सकते हो। यह कहकर उसका फ्रेंड उससे $20,000 मांगता है। कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ तुम मुझे पैसे दे दो। इस पर रे उससे साफ साफ मना कर देता है कि मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, मैं तुम्हें एक भी रुपये नहीं दूंगा क्योंकि तुम लौटाते नहीं हो। इस पर उसका फ्रेंड उससे बातचीत करने लग जाता है, बहस करने लग जाता है। फिर जैसे तैसे रे उसे $10,000 देने के लिए मान जाता है और उसे दे देता है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हारी बात जितनी भी लड़कियों से कराई है सब सही कहती है कि तुम कंजूस हो। इस पर रे को गुस्सा आ जाता है और रे उसके फ्रेंड को बोलता है कि अब मैं मेरा लाइफ पार्टनर खुद ढूंढ लूँगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और वह उसे पार्टी में इनवाइट करके चले जाता है। फिर अगले दिन जब वो पार्टी में जाता है, जब उसे एक गर्ल मिलती है, वो काफ़ी गुस्सैल होती है, काफ़ी लड़ाकू होती है, जिस पर रे की नज़र पड़ती है और वो उससे बात करता है। वो गर्ल उसे वहाँ पर प्रपोज कर देती है, लेकिन रे को वो बहुत बेकार लगती है, इसलिए वो वहाँ से जैसे बात को टाले दे के निकलना चाहता है। उसी वक्त वहाँ पे वो लीना से टकरा जाता है। लीना काफ़ी गुस्सेल होती है और वो उसे उल्टा सीधा बोल के वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन लीना उसे एक मार्केट में मिलती है। फिर लीना कहती है कि ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम तो कल मिले थे पार्टी में। सॉरी, मैं गुस्से में थी, मैं एक पत्रकार को लाइक करती थी लेकिन वो गलत निकलता है, इसलिए मैंने तुमसे लड़ाई करी, सॉरी। ये कह के लीना वहाँ से काफ़ी आगे चले जाती है। इसके बाद रे लीना के घर जाता है और वो देखता है कि लीना नहाती होती है। लीना उसे वहीं पर रुकने का कह देती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है, जब रे उससे पूछता है कि वो आदमी खड़ा था वो कौन था, उस पर लीना कहती है कि वो मेरा फ्रेंड था और उस पर ज़्यादा नोटिस करने की बात नहीं है, वो गे है और वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। इस पर रे नाराज़ हो जाता है और उससे बात करने लगता है। इस पर लीना कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ और मुझे क्या पता क्या होता तुम्हें देख के। इस पर रे कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। और ये कह के रे उसके पास आ जाता है और उसे प्यार भरी सिस्कारियाँ देने लगता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद ये बेड पर सोए सोए बातें कर रहे होते हैं। उस पर लीना कहती है कि मेरी मॉम मुझे बचपन में बहुत मारती थी, उस पर मेरे डैड उन्हें रोकते भी नहीं थे, वो मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। वो सिर्फ मुझे इसलिए पालना चाहते हैं क्योंकि मैं सुंदर हूँ, अगर मैं सुंदर नहीं होती तो वो मुझे नहीं पालते हैं। इस पर रे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। हमें डायरेक्ट यही बताया जाता है। रे अपनी शादी से बहुत खुश होता है और वो अपने फ्रेंड को एंजॉय करने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लीना वो एक अच्छी लड़की है। जब लीना और रे दोनों शादी में अकेले होते हैं, जब वो उनके पेरेंट्स को देखते हैं, उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो जाता है और उनका प्यार भी ख़त्म हो जाता है। उस पर लीना कहती है कि हम इनके जैसे नहीं होंगे हमारे बुढ़ापे में। फिर हमें डायरेक्ट रे और लीना का एक बच्चा दिखाया जाता है। इसकी खुशी में वो पार्टी करने जाते हैं। तभी एक लेडीज़ वहाँ आती है और लीना को कोई दूसरे नाम से पुकारती है, जिस पे लीना कहती है कि मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम लीना है। और वो लेडी कंफ्यूज होकर हंस के वहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें बताया जाता है वो दोनों काफ़ी लॉन्ग टाइम से बातें करते होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है उनका बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया होता है
और वो खेलने कूदने लग गया होता है। फिर एक दिन जब रे अपने घर आता है तो वो नोटिस करता है कि लीना किसी बॉय से बात कर रही है, क्योंकि उसकी काफ़ी रोमांटिक आवाज़ थी। इस पर लीना कहती है कि यह मेरी फ्रेंड थी, कोई बॉय वॉय नहीं था। इस पर रे को गुस्सा आ जाता है और वो बियर पीने निकल जाता है। वो अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करता है। वहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि लीना एक लड़के से बात करती है। इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि हो सकता है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत दिखती है। ये सुनकर रे को कंफर्म हो जाता है कि वो किसी लड़के से ही बात कर रही थी। और फिर रे एक मीटिंग में आया होता है। यहाँ पे उसको उसकी फ्रेंड मिलती है, जिससे वो काफ़ी टाइम ऑनलाइन बातें करा करता था। आज पहली बार रे उससे मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड भी लीना के कॉलेज में होती है। तब वो उससे लीना के बारे में पूछना चाहता है कि क्या तुम उसे जानती हो। उस पर वो मना कर देती है और वो कहती है कि मेरे कॉलेज में ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, होंगे तो भी मैं भूल गई होंगी। वह उसे अपने प्रिंसिपल के बारे में बताती है कि उन्हें हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बस उसे यही इंसिडेंट पता था। इसके बाद ये सक्सेसफुली मीटिंग ख़त्म हो जाती है और रे को ये कॉन्टेक्ट मिल जाता है। इससे खुश होकर रे अपने घर आता है और लीना के साथ डिनर करने बैठ जाता है। इस पर वो कहता है कि मुझे एक तुम्हारी फ्रेंड मिली थी। इस पर लीना साफ साफ इनकार कर देती कि मेरी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी। रे कंफर्म करना चाहता था कि वो उसी यूनिवर्सिटी की थी कि नहीं थी। इस पर रे उसे उसके प्रिंसिपल के बारे में बताता है। इस पर लीना एग्री करती है कि हाँ वही प्रिंसिपल थे मेरे। इस पर रे को पता चल जाता है कि लीना झूठ बोल रही है। फिर वो उसके कमरे में जाके उसका पर्स चेक करने जाता है तो उसमें काफ़ी सारे होटल्स के कार्ड मिलते हैं और इस पर लीना उसे पकड़ लेती है। इस पर वो कहता है कि मैं पैसे लाना भूल गया था, मुझे एटीएम से पैसे निकालने होंगे और थोड़े बहुत मुझे पैसे दे दो। ये कहकर वो उसे उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। वो काफ़ी सारे फ़ोटो सबको बताता है जिससे उसे लीना का पता चल सके कि लीना कौन है। यही ढूंढते ढूंढते रे फिर एक आदमी के पास पहुंचता है। वो आदमी लीना का पुराना बॉयफ्रेंड हुआ करता था, यानी कि एक्स। वो आदमी उसे बताता है कि लीना एक पैसे वाले लड़के से शादी करने वाली थी और उससे प्यार करती थी, उसे पैसा बहुत पसंद था। कहकर रे काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उससे उसके घर का पता पूछता है। इस पर वो आदमी उसे उसके घर का पता बता देता है और उसे सावधान करने के लिए उसके घर भेज देता है। रे फिर उसके घर जाके उसकी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उससे काफ़ी खुश हो जाती है। रे देखता है कि रीना की परवरिश कैसे हुई थी। वो देखता है कि लीना के काफ़ी सारे फ़ोटो अच्छे हैं और उसकी परवरिश काफ़ी सही हुई थी। उसके पेरेंट्स भी बहुत स्वीट टाइप के थे, काफ़ी अच्छे थे। और यह देखकर वो लीना को भी उनसे मिलवाने के लिए आता है। लीना वो अपने पेरेंट्स से मिलकर काफ़ी सारी खुश होती है और वो चारों मिलकर बैठ के आराम से बातें करते हैं खाना वाना खा के। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद रे लीना से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें मारती थी। ये तो काफ़ी अच्छे लोग हैं और तुम्हारी परवरिश भी काफ़ी अच्छी हुई है। फिर रे उस कार्ड्स को, उस पर्चियों को चेक कराने के लिए होटल में जाता है। वो होटल में पर्ची चेक कराता है और पूरी डिटेल निकालना चाहता है। उस पर वहाँ की सेक्रेटरी उसे कहती है कि हाँ ये तो हमारे डेली कस्टमर है। वो चेक करता है कि लीना रोज़ होटल में चेक इन चेकआउट करती थी। इस पर रे काफ़ी सारा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने घर जाता है और लीना से कहता है और लीना से कुछ नहीं कहता और चुपचाप पर्ची ढूंढने लगता है। इस पर लीना उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उस पर वो कहता है कि तुम होटल जाती थी। उस पर लीना गुस्से में आके कहती है कि हाँ मैं जाती थी। तो रे पूछता है किसके साथ जाती थी। तो लीना कहती है कि वो तुम्हारे ही जान पहचान का कोई है, उसके साथ जाती थी। वो उसे चिढ़ाती होती है। इस पर रे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसे एक चांटा मार के वहाँ से चला जाता है। तो चांटा बहुत ज़ोर से मारता है। इस पर लीना उस वक्त पे पुलिस केस कर देती है। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जब वो वापस आता है, जब वो देखता है कि वहाँ पे एक सेक्रेटरी खड़ा है, वो लीना के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ उसे पुलिस रोक लेती है, उसे नहीं जान देती। उस पर केस हो जाता है कि वह पागल है। पहले उसे जेल ले जाया जाता है, फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लीना ने उस पर क्लेम करा होता है कि वो उसे रोज़ मारता था और वो पागल है। लीना उससे मेंटल हॉस्पिटल पर मिलने जाती है। तब लीना उससे कहती है कि तुम कैसे भी हो, उस केस का कुछ भी डिसीजन आए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। केस कुछ भी आए, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। रे के कुछ कहने से पहले ही केस चालू हो जाता है।
उस पर लीना अपने सेक्रेटरी को लेके आई होती है और वो अपनी फ्रेंड को भी लेके आई होती है। लीना जज के उससे कहती है कि ये मुझे काफ़ी घाव देता था, मुझे काफ़ी मारता पीटता था, और जो उसकी पुरानी वाइफ होती है वो उसको भी ये बहुत ज़्यादा मारता था। इस पर रे चुपचाप देखता रहता है, उससे कुछ कह नहीं पाता। वो काफ़ी गुस्सैल होता है। इस पर कोर्ट भी उसकी बात नहीं मानती है। रे अपने एविडेंस देता है प्रूफ करने के लिए, लेकिन ले के पास कोई सबूत नहीं होता है। जो कि लेनिना कहती है कि मैं फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात करती थी, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती थी। वो वहाँ पे उसकी फ्रेंड को भी लाई होती है, उसका फ्रेंड झूठे बयान दे देती है। इस बात पे इस कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि रे को अब ज़िंदगी भर के लिए पागल खाने रहना होगा। और फिर जब लीना रे से मिलने के लिए पागल खाने जाती है, इस पर रे उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मस्त चाल चली है, मुझे फंसाने के लिए तुमने बहुत ट्राई मारा और ये प्लान तुम्हारा सक्सेस भी रहा। लेकिन लीना से वो कहता है कि मुझे तुमसे एक बात बतानी है, वो बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे किस करोगी। काफ़ी देर बाद वो दोनों किस करते हैं और फिर रे उससे कहता है कि तुम एक पागल हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। इस पर लीना कहती है कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी और मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। तब रे उसे कहता है कि मैं एक पागल हूँ, मेरे पे कुछ केस भी नहीं होगा और ना ही पुलिस मेरा का कुछ बिगाड़ सकती है, और थोड़े साल बाद मैं अपने आप छूट जाऊँगा। वो उसका गला दबा के उसे मार देता है और वो केस जीत जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि रे अपने बच्चों की परवरिश करता होता है। उसके बच्चे जब उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो वो उसकी माँ के लिए कुछ नहीं बताता। इसी पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं सिनेमैटिक वीडियो पे ऐसी मूवीज़ लाता रहता हूँ। ओके, बाय बाय।